तो क्या आप जानते हैं बीफ टिक्का तवा बोटी ज़बरदस्त तरीके से हम घर पर कैसे तैयार कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त सी रेसिपी है। बिल्कुल जूसी, चटपटी, स्पाइसी और मसालेदार ये बीफ तवा बोटी बनकर तैयार होती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ बीफ तवा बोटी की बहुत ही टेस्टी और आसान सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आपने क्या करना है, रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, इससे हमें पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने लिया है बोनलेस बीफ, जो कि है 2.5 किलो यहाँ पर मैंने बोनलेस बीफ लिया है और इसकी इस तरह से छोटे छोटे साइज़ की बोटियाँ बनवा ली हैं। अच्छे तरीके से मैंने इसे वॉश कर लिया है और इतनी छोटी साइज़ की बोटियाँ हों तो बेस्ट रहती हैं। तो अब हमने इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करनी है। सबसे पहले हम इसमें शामिल कर देंगे नमक 1.5 टीस्पून, पीसी लाल मिर्च इसमें शामिल करेंगे 3 टीस्पून। ये चटपटा सा मैं मसाला तैयार कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिर्च एडजस्ट कर सकते हैं। पिसा धनिया मैंने इसमें शामिल कर दिया है 2 टीस्पून, पीसी हल्दी इसमें जाएगी 1 टीस्पून और कुटी हुई लाल मिर्च हम इसमें शामिल करेंगे 2 टीस्पून भरकर। और यहाँ पर भुना कुटा ज़ीरा जाएगा 1 टीस्पून, पिसा गरम मसाला होममेड 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून और यहाँ पर हम शामिल कर देंगे जी पपीते का पेस्ट। कच्चे पपीते का पेस्ट मैंने 1 टीस्पून शामिल किया, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून और हरी मिर्चों का पेस्ट मैंने 2 टीस्पून शामिल किया है। लेमन जूस इसमें जाएगा 1/4 कप और बिल्कुल थिक दही इसमें जाएगा 1 कप भरकर। तो ये इसमें शामिल करेंगे। हाथ की मदद से अच्छे तरीके से हमने तमाम मसाले को बोटियों के ऊपर मिक्स कर लेना है, लगा लेना है। तो अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो अगर आपके पास कच्चे पपीते का पेस्ट ना हो तो आप इसमें कचरी पाउडर भी ले सकते हैं, लेकिन आपने लेना है 1/2 टीस्पून। अगर वो भी ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। ये गोश्त गलाने का काम करता है और गोश्त जो है वो हमारा जल्दी गल जाता है और सुपर सॉफ्ट बनता है। अब यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे ओवरनाइट के लिए। आप चाहें तो इसे 2 घंटे 3 घंटे मैरिनेट कर सकते हैं और अगर टाइम बिल्कुल कम हो तो आप इसे एज इट इज़ भी पका सकते हैं। लेकिन मैरिनेट करेंगे ना तो इसका टेस्ट जो है वो 2-3 गुना बढ़ जाता है। मैंने तो इसे ओवरनाइट मैरिनेट करके रखा था। आपके पास जितना टाइम हो आप उतना मैरिनेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर ओवरनाइट हो चुका है, तकरीबन 24 घंटे गुजर चुके हैं। बहुत ही अच्छे से हमारा यहाँ पर बीफ मैरिनेट हुआ है। अब इसे हमने पकाना है, तो पकाने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक पैन ले लेंगे, नॉन स्टिक पैन लिया है और इसमें मैंने शामिल कर दिया है थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। अच्छे से गर्म करेंगे ऑयल को और उसमें हमने ये बीफ शामिल कर देना है। इतना शामिल कर दें जितना आ जाए, उसके बाद बाकी आप इसी तरह से बैच में पका सकते हैं। तो मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पकाया है, आप अपने घर के फ़र्द के हिसाब से पका सकते हैं जितना आपको चाहिए हो। अगर आप कम क्वांटिटी पकाना चाहते हैं, आप रेसिपी को सारे इंग्रेडिएंट को हाफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हाई फ्लेम पर मैंने इसे पकाया है और यहाँ पर आप देख लें बीफ ने और दही ने अपना पानी रिलीज़ कर दिया है। अब हमने क्या करना है कि इसे ढककर मैंने लो फ्लेम पर 15 मिनट तक पकाया था और उसके बाद मैंने हाई फ्लेम कर दी है और यहाँ पर आप देख लें इसका पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और ऑयल भी आप देख सकते हैं इसका सेपरेट हो चुका है। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। इससे क्या होता है, हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें। प्यारा सा कीमती सा कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये ज़बरदस्त और मज़ेदार सी बीफ टिक्का तवा बोटी की रेसिपी कैसी लगी। चटपटी मसालेदार सी बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। बकरा ईद में भी ट्राई कर सकते हैं, कोई दावत पार्टी हो तब भी ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर गोश्त अच्छे से गल चुका है, पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है। अब इसे मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। तो यहाँ पर आप इसकी लुक भी चेक कर सकते हैं, कितनी मसालेदार और चटपटी सी बोटियाँ हैं। एंड पे मैं आपको तोड़ के भी चेक कराऊंगी। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ये है जी हमारी ज़बरदस्त सी बीफ टिक्का तवा बोटी की फाइनल लुक, जो कि बहुत ही जूसी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। आप इसे चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, आप इसे नान चपाती के साथ भी खा सकते हैं, एज इट इज़ भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी रेसिपी और देखें जी बीफ कितना ज़बरदस्त गला हुआ है। तो इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल इजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डेजर्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरीद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, सिंपल इजी रेसिपीज़ के लिए, हेल्दी रेसिपीज़ के लिए, स्नैक्स रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इसी तरह की ज़बरदस्त मज़ेदार और आसान सी रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें और इस तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ ट्राई किया करें। कमेंट में मुझे अपना फीडबैक दिया करें, आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर किस तरह की रेसिपी देखना चाहते हैं। वीडियो ज़रा सी पसंद आई है लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।